हर चीज के चार वजूद होते हैं। एक पहला वजूद वजूद मकतूबी, दूसरा वजूद मलफूजी, तीसरा वजूद ज़हनी, चौथा वजूद हकीकी। चार वजूद से बाहर दुनिया की कोई चीज नहीं। वजूद मकतूबी लिखा हुआ वजूद, वजूद मलफूजी लफ्जों से बोला हुआ वजूद, वजूद ज़हनी ज़हन में सोचा हुआ वजूद, और एक है उसका हकीकी वजूद। मुझे मिंबर पे प्यास लगी, मैंने कागज पकड़ा, कलम लेके इस पे लिखा पानी, प्यास बुझी, मैंने मुंह से बोला पानी पानी, प्यास फिर भी नहीं बुझी। मैंने ज़हन में सारी रात सोचा पानी, प्यास फिर भी नहीं बुझी। यहां से एक साहिब उठे, वो बाहर से एक गिलास पानी का लाके उन्होंने मिंबर पे रखा। अब ये जो पानी का गिलास मेरे सामने आया, ना ये वजूद मकतूबी है, ना वजूद मलफूजी है, ना वजूद ज़हनी है, ये है वजूद हकीकी। अब हकीकी ही से प्यास भी बुझेगी। इसका मतलब है कि हर चीज के चार वजूद हैं, तीन बेकार हैं, चौथे में हकीकत है। कोई बंदा तो होगा जो मेहनत में बोलेगा। हर चीज के चार वजूद हैं, तीन बेकार होते हैं, चौथे में हकीकत होती है। मेरे शहर का जीरक मजमा मेरे सामने है, मुझे 14 की इज्जत की कसम है, अल्लाह जाने कहां बैठ के वो अली इस अली को बनाता रहा है। अल्लाह जाने किस दरवाजे पे जाके हम दुनिया को अली के फजाइल सुनाए, और कौन सा कलेजा है जो अली के फजाइल बर्दाश्त करेगा। मुझे 14 की इज्जत की कसम है, आसमान के जर्रों से लेकर कायनात के हर जर्रे तक पूरी कायनात चार वजूद रखती है। कायनात की कोई चीज चार वजूदों से बाहर नहीं, और हर एक के तीन वजूद फजूल है, चौथे में हकीकत है। क्या कहने या अली तेरी इज्जत से, अली का कोई भी वजूद बेकार नहीं। अली लिखो तो सवाब होता है, अली बोलो तो सवाब होता है, अली सोचो तो सवाब होता है। बिस्मिल्लाह। अली का एक भी वजूद, अली का कोई भी वजूद बेकार। अली बोलो सवाब, अली लिखो, अली सोचो। इतना बड़ा कलेजा चाहिए अली की दुश्मनी के लिए। यहां भी चलना, कौन बर्दाश्त करेगा अली के फजाइल? नहीं जी, आप अली को इस हद तक रह के मानो, इससे आगे नहीं आप जा सकते। अली का नौकर सुनाऊं? रखे मेरा मजमा सर पे कुरान मुझे बताया जो अली का नौकर है, जो दाढ़ी के साथ, ना 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 ना, मेरा इस पे नहीं, ये पाक जर्री है, ये मौला अब्बास का अलम है। मैंने नहीं कभी पढ़ा कि झाड़ू दिया दरे बतूल पे। झाड़ू वहां दिया जाता है जहां पहले गंदगी हो। झाड़ू सफाई के लिए होता। ये तो मौलवियों ने तर्ज बदल दी कि सलमान झाड़ू देते थे। झाड़ू कब देता था? सलेमान दहलीज़े बतूल पे सजदा किया करता था। क्या है सलमान? नबी, पैगंबर, नौकर अली का। शिया मजहब की जितनी कुतुब चाहो मैं जिम्मेदार। अली ने फरमाया मेरा ये नौकर ईमान के 10वें दर्जे पे फाइज। कोई नबी भी ईमान के 10वें दर्जे पे नहीं। जुमले खतरनाक थे लेकिन मुझे आपकी ताईद चाहिए थी। कोई नबी भी ईमान के 10वें दर्जे पे नहीं। अली का ये नौकर 10वें दर्जे पे। किस दर्जे पे है तुझे झलक दिखाऊं। मदीने की गली से सलमान गुजरे, एक दुश्मन अली ने पीछे से आके सलमान के कांधे पे हाथ रखा। अजराह मजाक, सलमान मैंने सुना है अली कहते हैं कि तू मुर्दे जिंदा करता है। नदीम जी, उसने अली के नौकर को छेड़ा, फिर सलमान ने छोड़ा नहीं। उसने आगे कहा कि मैंने सुना है कि अली कहता है तो मुर्दा जिंदा करता है। वो जाने लगा, सलमान ने कलाई पकड़ी, कलाई पकड़ के सामने कहा क्या कहा तूने? उसने कहा मैंने सुना है कि अली कहता है तो मुर्दा जिंदा करता है। सलमान ने कहा अगर वो कहता है तो फिर करता हूं। अगर उसने कहा है, अगर उसने कहा है फिर मैं करता हूं। उसने कहा ना 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 ना, जुबानी दावा नहीं, मुझे दलील दे।
उसने हाथ पकड़ा, कब्रिस्तान में जाकर उसने ढूंढ के कब्रों में से एक पुरानी बोसीदा कब्र ढूंढी, जिस कब्र का वारिस भी कोई नहीं था। उसने कहा यहां बैठ, इसे जिंदा कर। अब जो अली का नौकर बैठे हो, जिसके कलेजे पे विलायत अली की मोहर लगी है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बताएगी कि उसका शजरा पाक है। जिसका चेहरा जल जाएगा उसका चेहरा नहीं जला, बल्कि उसने अपने शजरे की खियानत का तारुफ करवा दिया है। उसने एक पुरानी सी कब्र में जाकर इससे जिंदा कर सकता है। सलमान एक कब्र में बैठा, किताब सफा सतर मैजा मर, अगर हवाला ना हो मैं इस चौक में गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं। किताब में लिखा, सलमान ने ना कब्र पे हाथ रखे कौम पे इसने कहा, ना कौम पे इस्मिल्लाह कहा, ना ये कहा उठ अल्लाह के हुक्म से, ना ये कहा उठ अली के हुक्म से। सलमान एक कब्र पे खड़ा होकर ये बकवास कर रहा है कि मेरे मौला ने कहा है कि मैं मुर्दे जिंदा करता हूं। अगर उसने कहा तो बाहर आ, हाथ ऊंचे हैदरी। अगर उसने कहा है, अगर उसने कहा है बाहिरा, अगर उसने कहा है बाहिरा, इतना कहना था किताब कहती कब्र फटी, मुर्दा कफन को फाड़ के बाहर निकला। वो बंदा जिसने सलमान पे शक किया था, उसने सलमान के पीछे छुपना शुरू कर दिया। उस मर्द ने कब्र से निकलेगा, मनल अबल, मेरा ऊंट कहां है, मेरा ऊंट कहां है, मेरा ऊंट कहां है, मेरा ऊंट कहां है। बंदा कब्रिस्तान में दौड़ना शुरू हो गया, मेरा ऊंट कहां गया, मेरा ऊंट कहां गया, मेरा ऊंट कहां गया। जिसने सलमान को छेड़ा था पीछे छुप के कहने लगा, मैंने तो मजाक किया था, तूने वाकया मुर्दा भी जिंदा कर दिया। अब मुझे ये बता, ये ऊंट कौन सा ढूंढ रहा है, ये ऊंट कौन सा ढूंढ रहा है। सलमान ने हाथ पकड़ के सामने खड़ा किया, खड़ा करके, तूने मेरे सरदार मोहम्मद से नहीं सुना, इंसान की जिंदगी ख्वाब है, क़यामत हकीकत है। बंदा जो मरता हुआ सोचता है क़यामत को उठेगा तो वही सोच जिंदा होगी, जो करता मरेगा क़यामत को वही करता उठेगा, जो सोचता मरेगा क़यामत को वही सोचता उठेगा। इसने कहा मैंने तो नहीं सुना। सलमान ने बूढ़े हाथ का थप्पड़ उसके चेहरे पे मार के कहा, इसलिए मैं अबू जर कंबर तुम्हें कहते हैं हर वक्त ज़हन में और जुबान पे अली रखा करो। अगर मर जाओ क़यामत को उठ के तो अली कहां है, अली कहां। मोमिन कराम तहत निगाह, मैं करता मौला मेरा फातह खैबर, जबरील का मौला, कंबर का मौला, हम सबका मौला, मुनकर की तबाही, कुल्ला ईमान अली हक नारा हैदरी। हर वक्त ज़हन में अली रखो, कहीं भी मर जाओ। क़यामत को उठो तो सिर्फ अली बोलो। तुम्हें अली के इख्तियार की समझ है ही नहीं। किस इख्तियार का मालिक है मेरा बादशाह अली? इख्तियार विलायत का जो है, क्योंकि ये विलायत वो ओहदा है जिसमें अल्लाह भी अली के साथ है। मैं भी वली, मेरा रसूल भी वली, ये भी वली। शरीक उसने खुद बना लिया। कोई बंदा तो होगा जो सदर समझे, या तो कुरान से आयत निकालो। नबूवत के इख्तियार और है, विलायत के इख्तियार और है। मैं मरकजी इमाम बारगाह में पूरे एतमाद के साथ एक जुमला कहूंगा, लेकिन खतरनाक है। हर दिमाग वसूल नहीं करेगा। कुछ आंखें फटी रहेंगी, किन चेहरों पे मुस्कुराहट आएगी। मैं ला इलाह के मुनकर माफ होते दिखा सकता हूं। ये पाक जरियों की कसम, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुनकर माफ होते दिखा सकता हूं। आज तक अली वलीउल्लाह का मुनकर ना उसने छोड़ा ना इसने छोड़ा। परेशान ही होना। फरौन अल्लाह को मानता था, वो तो तौहीद का कायल ही नहीं था। उसे तख्त कौन दे रहा था? अबू जहल रसूल को मानता था। ना ना ऐसे समझ नहीं आया। मैं तुझे एक और सबक दिखाऊं। खंदक के मैदान में जिसने रसूल के खैमे की पुष्ट पे नेजा मारा, वो अम्र बिन वो ला इलाहा का भी मुनकर, मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी मुनकर। शिया सुन्नी तमाम ने लिखा कि रसूल ने खैमे में बैठ कर मान ले हाजल कल,
कोई है जो इस कुत्ते का जवाब दे? कौन कह रहा? नबी। मेरे मौला, कल तक तू ताइफ की वादियों में पत्थर खा रहा था, तेरी जुबान चुप रही, तेरे रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे थे, तेरे लहजे में गाली नहीं आई, तुझे खून लहू लुहान करके घर भेजा गया, मेरे मौला तूने फिर भी गाली नहीं दी। आज तेरे पास इक़्तिदार आ गया, आज तेरे पास लश्कर आ गया, तूने खंदक के मैदान में अमर को गाली दी। तू खुल्के अजीम का मालिक है, तू बोलता है, तेरे लफ्जों से कुरान बनता है, तूने गाली क्यों दी है? रसूल ने फरमाया जो पत्थर मारते रहे वो मोहम्मद के दुश्मन थे, जो कांटे बिछाते रहे वो मोहम्मद के दुश्मन थे, जो गंदगियां फेंकते रहे वो अब्दुल्ला के यतीम के दुश्मन थे। आज इसने मारा है मेरे खैमे के पुष्प पे नेज़ा, मैंने आज इसे उसके हुक्म से कुत्ता कह के दुनिया को बताया है। जो मासूम के दरवाजे पे गुस्ताखी करे वो बनता नहीं, वो कुत्ता होगा। अब जो शाम में बीबी के रोजे पे हमला करे, जो भी जब भी मासूम के दरवाजे पे आए और करे गुस्ताखी, लो लेकिन मैं जो नतीजे पे आपको लेके जाना चाह रहा हूं, ये तो आपने हजारों दफा सुना कि नबी ने कहा, उठे मजमे से वो बंदा जिसने किसी किताब में पढ़ा हो या किसी मौलवी ने सुना, नबी ने अपनी जुबान से कहा कुत्ता, लेकिन वो बना नहीं। ये नबी वो है जिससे काफरों ने आके कहा था ये दरख्त तेरी गवाही दे सकता है। रसूल ने कहा ये सिर्फ ये कहना था, वो जड़ों समेत चल पड़ा। नबी कह रहे हैं इस कुत्ते की, वो फिर भी इंसान जिसके लफ्जों से कुरान तरतीब देता है, वो कहता रहा, अमर बना नहीं। बाद में ये लंबी कहानी, ये पूरी खंदक नहीं पढ़नी, नतीजे पे जाना है कि विलायत का इख्तियार क्या है। रसूल ने कहा अमर नहीं बना, रसूल ने अली को उसके मुकाबले में भेजा। कैसे कैसे बंदे थे नबी के पास। मौला जब आए, ये घोड़े में था, अबू तुराब मौला मेरा घोड़े से नीचे उतरा, मैदान में आके मुकाबला कर। ये घोड़े से नीचे उतरा, इसने अली का ताना सुन के, क्योंकि अरब में ताना ही तो सबसे बड़ी चीज थी, इसने मौला का ताना सुना। अली ने फरमाया घोड़े से नीचे उतर। ये घोड़े से नीचे उतरा, इसने नीचे उतरता ही अपने घोड़े की टांग काट दी। मौला ने फरमाया उस बेज़बान की टांग क्यों काटी? उसने कहा इसलिए कि तेरे डर से मैदान छोड़ के भागू ना। दुश्मन था अली का, लेकिन उसे इतना पता था मैदान से भागते नहीं। उसने कहा मेरी मर्दानगी के तौहीन है, तेरे डर से मैं मैदान छोड़ के भागूं। उसने अपने घोड़े की अगली टांग काटी। किताबें लिखती हैं जब अली ने उसे जमीन पे फेंका, अली ने उसे कत्ल करने से पहले उसकी टांग काट के कहा घोड़े का बदला। लेकिन जहां मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं, खंदक के मैदान में जाओ, फटी से फटी किताब उठा के देखो, नबी कहते रहे कुत्ता, वो बना नहीं। किसी किताब में लिखा कि वो बना हो, इंसान का इंसान ही रहा। ये थे नबूवत के इख्तियार। मैं तुझे विलायत का इख्तियार दिखाऊं। अब जिसने मेराज करनी और अपने इश्क के परिंदे को परवाज करवाना, वो मेरे हम सफर रहेगा। कूफे का मिंबर था, मिंबर पे साहिब मिंबर अली बोल रहे थे, अली बैतुल माल से मुसलमानों में माल, गरीबों में, बेवा में, यतीमों में अली माल तकसीम कर रहे थे। या मजमे से एक नमाजी परहेजगार, ला इलाहा का कायल, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कायल, माथे पे सजदे का निशान, चेहरे पे दाढ़ी, उठ के खड़ा होकर मजमे को चीर के अली के करीब आके इसने अली को देखा, ए अली तेरी तकसीम में मुझे अदल नजर नहीं आ रहा, तेरी तकसीम में मुझे अदल नजर नहीं आ रहा, मुझे 14 की इज्जत की कसम। अली ने उसे आंख उठा के देख रहा भी अपनी तौहीन समझा। अली ने माल तकसीम करने का शर्म नहीं आती, कुत्ता होके मस्जिद में कैसे आ गया? तू कुत्ता होके
मस्जिद में कैसे आया? गर्दन कटवाऊं इस चौक पे अगर हवाला ना हो। इधर अली ने कहा कुत्ता, जिस्म का लिबास उड़ा, कुत्ता बन के दुम दबा के मस्जिद से भागा। ना ना ना, मुझे प्रवास करवाना है तुम्हें। जब मस्जिद में आया, नमाजी था, कितनी बड़ी सजा है अली पे शक की। मस्जिद में आया नमाजी, मस्जिद से निकला कुत्ता, आया नमाजी, निकला कुत्ता, आया नमाजी, निकला कुत्ता। इसका मतलब है बंदा मस्जिद में भी बैठ के अली को भौंके, बाहर निकले कुत्ता हो जाता है। परेशान तो नहीं हो? अली को माना है, फिर कलेजों में जुर्रत लेके आओ। मेरी खुशनसीबी है, मेरी दुश्मनी अली की वजह से। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं अली के सिवा। मैं हर किसी से मोहब्बत करूं अली के लिए। हमारी दुश्मनी भी है तो अली की वजह से। मेरे मौला ने फरमाया इतना अली अली किया करो, दुनिया तुमसे नफरत करने लगे कि इसे अली के सिवा कुछ नजर आता ही नहीं। अली वोट नहीं, इतना सस्ता पीर नहीं अली। अली मिन्नतों वाला पीर है ही नहीं कि बंदा मिन्नत करके किसी को कह के अली को मान ले। अली ने कहा कुत्ता, मस्जिद से निकला। लो अब यहीं पे मुझे फैसला चाहिए। जो खंदक में आया ना वो अल्लाह को मानता था, ना वो मोहम्मद को मानता था। नबी ने कहा भी वो बना नहीं। ये जो आज कूफे की मस्जिद में आया, अल्लाह का भी कायल, मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी कायल, नमाजी भी, माथे पे सजदे का निशान भी, सिर्फ अली पे शक किया। बाहर निकला, जिस्म का लिबास उड़ा, हैत, फितरत, तब्दील। बाहर निकला, मस्जिद का रश उसके पीछे दौड़ा। लोगों ने देखा कि मस्जिद से कुत्ता। पीछे आने वाले नमाजी को ना ना ना, ये कुत्ता नहीं, फलां इब्ने फलां। इब्ने फलां भी मैंने कह दिया। वरना जो अली को भौंके उसका बाप तो कोई नहीं होता। उन्होंने कहा ना ना, ये तो फलां इब्ने फलां है, इसने सिर्फ अली पे शक किया था। अली ने जलाल में आके से कुत्ता कह दिया, कुत्ता बन गया। ये मस्जिद से बाहर निकला, कूफे के बच्चे पीछे, कूफे के मर्दोजन पीछे, सिर्फ बंदे पीछे होते, बात और थी। देहाती लोग इस बात की गवाही देंगे, नया कुत्ता बस्ती में आए। पुराने कुत्ते परेशान हो जाते, हमारे इलाके का है नहीं। हमारी सरहद को क्रॉस करके आया, कैसे कूफे के कुत्ते उसके पीछे चलना शुरू हो गए। किसी ने कान पकड़ा, किसी ने दुम पकड़ी, किसी ने टांग पकड़ी, जख्मी हो गया। कूफे के बच्चे पीछे, कूफे के मर्दोजन पीछे। किताबें लिख दिया जख्मी हालत के अपना घर ढूंढता हुआ बेशक कुत्ता बन गया, दिमाग इंसान वाला था। अपना घर ढूंढता ढूंढता अपनी दहलीज पे पहुंचा। इधर ये अपनी खून से भरा हुआ अपनी दहलीज पे इसने पहला कदम रखा। जो घर बैठी बीवी थी उसके यहाँ अली रहता था, उसके दिल में अली की मोहब्बत थी। उसने अपने दरवाजे पे खून से भरा कुत्ता देखा, उसने जल्दी से पत्थर उठाया, उस निजस कुत्ते को दरवाजे से फेंको। ये पीछे से कूफे के लोगों को बीबी ना, जिसे कुत्ता न समझना, ये तेरा शौहर है। शौहर को कहना था पत्थर जमीन पे मेरा शौहर है, कहीं अली को तो नहीं भौंक के आया। जिंदगी में
कभी भी अली के इख्तियार पे शक न करना। जिसे तू सबसे बड़ा इख्तियार समझता है वो अली के नौकर का सबसे छोटा इख्तियार। तेरी समझ में कलंदर नहीं आया, तेरी समझ में शाह शम्स नहीं आया, तुझे क्या पता कि अली क्या है। इसी सलमान ने एक दिन कह दिया था कि मौला आप जो कहते हैं कि आपकी रैयत बड़ी है, मुझे अपनी सल्तनत दिखा सकते हैं? अली ने उंगली का इशारा किया, आसमान से बादल का टुकड़ा है। एक टुकड़े पे सलमान बूजर और कंबर को बिठा दिया, दूसरे पे खुद मौला हसन हुसैन बैठ गए। बादल के टुकड़े ने प्रवास किया, पहली मखलूक पे जाके बादल का टुकड़ा उतरा। इसे हदीस से गमामा कहा जाता है, मज़हब शिया की मोतबर तरीन हदीस, कुतुब अरबा में इसका जिक्र है। हदीस से गमामा बोला गया इसे। एक जगह पे जाके बादल का टुकड़ा उतरा, टुकड़े का उतरना था वहां मखलूक, आधा जिस्म बर्फ का आधा आग का। सलमान का मौला ये क्या है? फरमाया सलमान ये आलम मलकूत है, ये है कौन? फरमाया खुदा के मुकर्रब तरीन फरिश्ते। सलमान एक फरिश्ते के करीब जाके उसका हाथ हिलाया, मौला ये जो बोलेगा मेरी समझ में आएगा? अली फरमाया या अली मदद कह के सलाम कर, तेरा पीर भाई है। उसने हिला के कहा तुम क्या करते हो? जब सलमान ने कहा तुम क्या करते हो? उसने कहा हमें इतना पता है, हम में से एक भी पोर के बराबर नहीं हिलता जब तक ये अली हुक्म ना दे दे। दूसरे खित्ते में जाकर इन्हें बादल के टुकड़े को उतारा, टुकड़े को उतारना था खूबसूरत जवान, अली के सामने आके घुटने जमीन पर रख के सजदा किया। मौला ये कौन है? फरमाया ये भी आलम मलकूत है, ये भी खुदा के मुकर्रब तरीन फरिश्ते हैं। सलमान ने एक सजदा करते पूछा तुम क्या करते हो? उसने कहा हमारा एक ही काम है, न तस्बीह न क़याम न रुकू न सजदा, सिर्फ अली पे दरूद। अगली मखलूक पे अली के, बहुत लंबी हदीस, पूरी सैर करवाई सलमान को। आखिरी खित्ते पे गए, सामने मोतबर तरीन हस्तियां, यकूत का फर्श, अली तख्त पे बैठे, अली का मिंबर पे जाना था। उन्होंने ना समझ आने वाली जुबान पे अली से गुफ्तगू की, अली ने ना समझ आने वाली जुबान पे उनसे गुफ्तगू की। जब महफिल बर्खास्त हुई, बूजर और कंबर सलमान करीब का, मौला ये कौन है? फरमाया करीबा वो मूसा जा रहा है, वो खिज़र जा रहा है, वो नहीं बर्दाश्त हो रहा जिससे वो कानों में उंगलियां ले सकता है। फंस गया आज अली का मन। पूरी मखलूकात की सैर करवाने के बाद जब अली, बहुत लंबी हदीस, एक एक मखलूक की सैर करवाने के बाद जब अली ने, सलमान थक तो नहीं गए? मौला बड़ी सैर हो गई, वापस चले, इतना टाइम हो गया, कूफे वाले इंतजार कर रहे होंगे, कहां से हम कहां चले गए? मौला कूफे के लोग हमें ढूंढ रहे होंगे, कहां गया बूजर, कहां गया कंबर, कहां गए मौला आप? मौला नमाज भी तो पढ़ानी है, लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं। मौला कूफे में आए, लम्हा भी वही, जगह भी वही, साथ भी वही। उसी लम्हे में सलमान ने वापस जाकर, अच्छा आज पता चला कि नबी मेराज पे कैसे गए। वो उसने करवाई थी, उसने करवाई अपने नबी को, ये अली ने करवाई अपने नौकरों को। अगला जुमला सुना, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है सिर्फ अली से मोहब्बत। जब वापस आ गए, 3 दिन के बाद कंबर आया मौला के पास, मौला एक गुजारिश करूं। कंबर क्या बात है? मौला जब से वो शहर से वापस नहीं आए, मौला सलमान गलियों में नहीं आ रहा, हम सलमान के घर गए, मौला उसकी आंखें खुली हैं, ना बोलता है, ना कुछ खाता है, ना पीता है, मौला सिर्फ हमें देखे जा रहा है। मौला सलमान खा कुछ नहीं रहा, बोल कुछ नहीं रहा। अली ने पूछ रहा, कंबर को साथ दिया, सलमान के घर है, सामने बैठा सलमान, अली को देखा, उठ के खड़ा हो गया, हैरान की सिर्फ अली के चेहरे की जियारत कर रहा है। मुस्कुराते अली बादशाह करीब आए, करीब आगे सलमान, ये बूजर और कंबर बता रहे हैं तू खा कुछ नहीं रहा, पी कुछ नहीं रहा, तू सिर्फ देखे जा रहा है, मसला क्या है, तुझे बात क्या है? सलमान ने हैरान की देखा, मौला एक बात पूछूं? पूछ सलमान। मौला मसमों का
तेरा नाम क्या है? मौला मुझे सिर्फ इतना मौला मौला आपका नाम क्या है? मौला यहां तो आप अली हैं, वहां भी अली हैं। अली का जुमला सुनना, अली ने मुस्कुरा के फरमाया सलमान हम पे अस्मा का इतलाक नहीं होता। ये जो सजदे किए थे ये अल्लाह मनवाने के लिए किए थे, दुनिया को बताया कि जैसे सजदा हम कर रहे हैं हमारा अल्लाह वो है, हमारा है। आज मौलवियों ने दुआई कुमैल बच्चों के हाथ में, मैं दुआई कुमैल का मुनकर तो नहीं, लेकिन दुआई कुमैल बच्चों के हाथ में पढ़ा के जो फलसफा तुम देना चाह रहे हो कि ये देखो ये मौला अली कैसे गिड़गिड़ा के दुआएं मांग रहे हैं, ये है माफी मांगने का तरीका। ये तो अली ने अपने नौकरों को बताया है कि अगर गुनाहों से तंग आओ तो उससे गुफ्तगू कैसे करनी है। अगर तुम ये बताओ कि अली ऐसे करते थे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अगर तू दुआई कुमैल पढ़ाएगा फिर मस्जिद कुबा के मेहराब में बैठ के जो मौला ने दुआई नजीबा पढ़ी है, जी मफातिहुल जनान वाक़ियात सालिहात में शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा है, मस्जिद कुबा के सहन में मौला अली ने मेहराब मस्जिद में बैठ के दुआई नजीबा पढ़ी है, जो सिर्फ अली ने अपने नौकरों को बताई कि तुम ना पढ़ना, मैं अल्लाह से गुफ्तगू करने लगा हूं। अली ने उसकी तरफ मुंह करके तू भी अजीम है मैं भी अजीम हूं, तू भी बेमिसाल है मैं भी बेमिसाल हूं, तू भी अली है मैं भी अली हूं, तुझ में और मुझ में सिर्फ फर्क ये है तूने मुझे बनाया है मैंने तुझे बचाया है। तूने मुझे बनाया और मैंने तुझे बचाया। परेशान हो गए, इतनी खुश नसीब समझो कि तुम्हें अली मिल गया। हाँ बस इससे आगे ना जाओ, इसी नशे में जिंदगी गुजार दो कि हमारे पास अली है। शक ना करना, नहीं शक किया था वो जो नूह के सफीने में बैठी थी बूढ़ी औरत, जब जनाब नूह ने ऐलान कर दिया कि मेरी कश्ती बन रही है, जो घर में बैठी थी वो इनकार कर रही थी। बीवी थी नबी की, मौलवियों से जाके पूछो जी नूह की बीवी अच्छी नहीं थी, इसका मतलब कि नबी की कुछ बीवियां ऐसी होती हैं जो अच्छी। नहीं जी वो अच्छी औरत नहीं थी। आज बंदे परेशान हो कहते नहीं जी अगर फलां बंदा इतना बुरा था नबी ने पास को बिठाया। सवाल होता है, सारे सवाल हमारे लिए। ये अभी मुहर्रम शुरू हो जाएगा जी, मातम जायज है कि नाजायज है, जुलझना जायज है कि नाजायज है, मजलिस करवाना जायज है कि नाजायज है, तबर्रक खाना जायज है कि नाजायज है। ये सारे जायज नाजायज हमसे पूछो, हमें सिर्फ एक बात का जवाब दो, यजीद जायज है कि नाजायज है। ये सारे सवाल हमारे असी आप बनाइए, अपने अंदर हौसले पैदा करो, जुर्रतें पैदा करो। कब तक यूं दब के जियोगे? हक मांगे नहीं जाते, हक छीने जाते। तुम्हें मौलवियों ने हुसैन का सबर याद करवा करवा के बिल्कुल चुप करवा दिया। तुम्हें हुसैन का सबर याद है, अब्बास का जलाल याद नहीं, तुम्हें मुख्तार का बदला याद नहीं। जुर्रतें पैदा करो, हौसले पैदा करो। वो घर में रहती है और वो नूह को नहीं मानती, सिर्फ गुफ्तगू है इख्तियार विलायत पे कि विलायत का इख्तियार क्या है और यहां शक की गुंजाइश में होता क्या है। घर में रहती है, नबी की बीवी है, नहीं मानती नबी को। नूह की बीवी सगी बीवी है, एक दिन जनाब नूह का एक उम्मती नबी के घर आया, उसने आके दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से बीवी बैठी थी। उसने आवाज दी कौन है? उसने कहा बीबी जी नबी घर है। उसने कहा कौन नबी? उसने कहा जी मैं जनाब नूह की बात कर रहा हूं। उसने कहा कोई नबी नहीं है वो। बंदा परेशान होकर वापस हो गया। उसने फिर दरवाजा देखा, घर नूह का ही है। ये अंदर से बीबी क्यों बोली ऐसे? ज़हन में परेशानी लेके जा रहा था, सामने से जनाब नूह आ रहे थे। अब शियों पे होने वाला एतराज का जवाब नूह दे रहा है। मैं बहुत बड़े एतराज का जवाब देने लगा। वो उम्मती जनाब नूह के करीब आया, उसने जनाब नूह के करीब आके उसने कहा मैं सरकार आपका पता करने घर गया था,
आप घर नहीं थे। जनाब नूह ने कहा अच्छा बोल क्या है? उसने कहा सरकार बाकी बातें बाद में, वो सामने वाला घर आपका। नूह ने कहा मेरा घर। उसने कहा जो अंदर बैठी है बीवी भी आपकी? उसने कहा मेरी भी। उसने कहा जी मैं परेशान था, यहां घर आपका नहीं। अगर दोनों ही बातें ठीक हैं तो मैं सरकार आपसे ये पूछ कि आप उसे फारग क्यों नहीं करते? दरूद सारे हजरात मिलके बुलंद आवाज से पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फिर भी बुलंद आवाज से सलवात करें, अल्लाह। इजाजत है जी? किबला वाजिबुल एहतराम शायर आले इमरान जनाब शौकत साहब तशरीफ ले आए। इनका आना ही मेरा जाना है। बस आखिरी सतर। उसे कहा इसे फारग करें, फारग होती तो देगा, तो इसे आप फारग करें। जनाब नूह ने जवाब दिया कि हम शियों की आसानी कर दी। जनाब नूह का इधर आ, तू मेरा उम्मती है, मुझे अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, सवाल तूने किया, अच्छा सवाल किया, मेरा जवाब भी सुन ले। ये घर बैठी है तो इसकी ये हालत है, अगर मैं इसे फारग कर दूं, मैं इसे मैदानों में कहां संभालती फिरूं? एक घर में रहती है और मुनकर एक नूह के गांव में रहती है, बस्ती में रहती है, चक में रहती है, गरीब औरत, नाम है सालबिया। पूरी कायनात में एक बकरी, एक गठड़ी, एक झोंपड़ी। इसने नूह का ऐलान सुन लिया कि कश्ती बन रही है। रोज अपनी बकरी खोलती, गठड़ी उठाती, नूह के घर जाके पूछती कब बननी है आपकी कश्ती। रोज दरवाजे पे, दूसरा दिन फिर दरवाजे पे, तीसरा दिन फिर दरवाजे पे। आखिर जनाब नूह ने एक दिन तंग आके कहा बीबी बनने देगी तो बनेगी, तू सुबह सुबह दरवाजे पे क्यों आ जाए? तुझे कहा नहीं जब कश्ती बन जाएगी मैं ऐलान करवाऊंगा, आ जाना। चुप होके बीबी चली गई। अकीदे की इतनी पक्की थी, उसे पता था कि नबी के सामने मुंह नहीं खोलते, बहस नहीं करते, तू तकरार चूं चरा कुछ नहीं कहते। चुप करके चली गई। 7वें कदम पे गई थी, आवाज आई नूह सफीने से उठ। मौला क्यों? फरमाया पत्थर खा रहा था, कश्ती में बिठा दिया, अपनों से लड़ाई। मौला माफी। फरमाया माफी मुझसे नहीं, और उससे जाके कहे अब वो ना आए, जब कश्ती बन जाए तू इसे लेने, तू इसे लेने के लिए इसके घर चले जा। बस खत्म करूं लंबा मजमून। पानी आया तो नूह से पूरी कायनात में पानी चला गया, पूरी कायनात में पानी पानी था। नूह की कश्ती जाकर रुकी, नूह की कश्ती का रुकना था। नूह ने पूरी कायनात का मुआयना किया। नूह के जहन में आया वो बीबी सालबिया जो रोज घर आया करती थी, अल्लाह जाने वो बीबी कहां चली गई। वो कहीं पानी में बह गई, कहीं तूफान में बह गई, वो बीबी कहां चली गई। नूह ने पहाड़ की ऊंचाई में खड़े होकर पूरी कायनात का मुआयना किया। दूर खुशकी का जजीरा नजर आ रहा है, जहां पर अजाब का पानी जा नहीं रहा बल्कि तवाफ कर करके गुजर रहा था। नूह ने सोचा यहाँ पर किसी नबी का घर है या किसी नबी की कब्र है। नूह कश्ती में बैठ कर उस खुशकी के जजीरे के करीब गया। नूह का पहला कदम खुशकी के जजीरे पे आया। खुशकी के जजीरे पे आना था, नूह की आंखें खुली की खुली रह गई। वही बीबी सालबिया चूल्हे पे बैठी रोटियां पका रही थी, चूल्हे पे बैठी रोटियां पका रही। नूह को आते देखा, जल्दी से अपनी कटरी उठाई, बकरी खोल कर दी। बन गई तेरी कश्ती, बन गई तेरी कश्ती। नूह ने देखा बीबी पानी तो आके चला भी गया, अजाब तो आके टल भी गया। उसने कहा मुझे तेरी इज्जत की कसम, ना मैंने आते देखा है ना मैंने जाते देखा है। नूह ने मुंह आसमान की जानब कहा मेरे अल्लाह पूरी कायनात पानी में डूब गई, इसके घर अजाब का पानी क्यों नहीं आया? आवाज आई नूह कश्ती चला, जो गर्क हुए वो काफिर थे। ये तेरी मोमना थी, ये तेरी मोमना थी। पूरी तकरीर भूल जाना, जुमला याद रखना, सारी जिंदगी विलायत अली पे पक्के रहना, अली वलीउल्लाह पे पक्के रहना। क़यामत आके चली भी जाएगी, हमें पता ही नहीं चले। हाथ ऊंचे हैदरी। इसी विलायत को मनवाने के लिए बेटे ने सर दिया और बेटी ने चादर।
हो गए मेरे हिस्से की हाजिरी। मेरे लिए इंतहाई मोहतरम नाम, मेरे लिए बड़े भाई की हैसियत, बहुत काबिल एहतराम नाम मिंबर पे। उन्हें मैं ज्यादा देर बिठाऊं ना, उनकी इजाजत के साथ 2 सतरें सिर्फ मुसाहिब की, क्योंकि जो शाम से आती है वो फजाइल सुनने के लिए नहीं आती। जब भी मजलिस करवाओ, कभी मजलिस के बाद इस बात पे फख्र ना करना कि मेरे पास फलां जाकिर आया, मेरे पास फलां खतीब आया। फख्र करना तो इस बात पे करना कि मेरे घर में हुसैन की मां आई। कोशिश किया करो मदरसे से हुसैन पे बैठ के चीखे मार मार के रोया करो। कभी ना समझना कि शायद रोते हुए मेरी शक्ल बिगड़ जाएगी। जो मरने के बाद अपनी शक्ल ठीक रखना चाहता है वो हुसैन की मजलिस में चेहरा छुपा के ना रोया करे। इमाम बाकर के घर मजलिस हो रही थी, या एक शख्स ने चेहरे पे रुमाल रखा हुआ था, मौला ने आके उसके चेहरे से रुमाल खींच लिया। रुमाल का खींचना था, उसने कहा मौला मैं रो रहा था तेरे दादे को देख, मेरा रुमाल आंसुओं से भरा हुआ है। इमाम ने रो के फरमाया ऐसे क्यों नहीं रोता जैसे जवान बेटे की लाश पे बूढ़ी मां रोती। चीखे मार मार के रो। इससे बढ़ के मुसाहिब क्या होगा। अभी मेरे भाई जाकिर रजा हुसैन झंडवी पढ़ रहे थे, शाम के बाजार में चली गई। रोती आंखों के साथ दुआ करो मेरा 12वां बीबी के हरम की हिफाजत फरमाए, मेरे बीबी के रोजे की मुहाफजत हो। आज भी कब्र में कह रही हो मेरा महदी बेटा जल्दी आ, जमाने से आके पूछ तेरी दादियों का जुर्म क्या था। एक दरबार में खड़ी रही है, दूसरी बाजार में खड़ी रही। पर्दे में मेरी माएं बहनें बेटियां बैठी हैं, उस बेटी को बड़ा मान होता है जिसका पेक का घर करीब हो या जिसके भाई का घर करीब हो। उसे कोई परेशानी नहीं होती कि कोई मुझसे ऊंचे लहजे में बात करेगा, साथ तो मेरे भाई की हवेली है, पिछली गली में तो मेरे बाबे का घर है। जो शाम में बैठी है ना उसके भाई पास है ना उसका बाबा पास है। शाम में गरीबा की तरह मुसलमान उसके खेमे को आग लगा रहे। आज भी तड़प रही है। पर्दे में अली की बेटी जब गई है ना शाम के बाजार में, ये किसी किताब ने लिखा कि किस तरीके से आई है, किस दरबार में, उस बाजार में किस दरवाजे से दाखिल हुई है। किसी ने कहा इस दरवाजे से आई, किसी ने कहा उस दरवाजे से आई। मुझे माफ कर देना जो सैयद बैठे हो, शाम का बाजार वो बाजार था ही नहीं जिससे अली की बेटी को गुजारा नहीं गया। जब ज़ैनब बाजार शाम में दाखिल हुई है, मुझे मातमी जितने नौजवान बैठे मुझे सतर माफ कर देना, बिलखसूस जो सैयदादे में मातमी हो गए, ये हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। जब ज़ैनब का पहला कदम बाजार शाम में आया, 5 लाख कुत्ते हाथों में शराब का जाम लेके खड़े थे। मैं मातमियों से मिन्नत करके कहता हूं कोशिश करना जिंदगी में कभी शराब के करीब ना जाना। तुम्हें ज़ैनब की चादर का वास्ता, जिंदगी में कभी शराब को देखना भी ना। इसने ज़ैनब का नुकसान बड़ा किया है। कमीने हाथों में शराब का जाम लेके ज़ैनब का इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। मुझे बीवी की चादर की कसम है, शाम की आवारा औरतों ने यजीद को खत लिख के भेजा कि बाजार का माहौल हमारे आने के लायक नहीं है, हम अपने घरों की छतों में जाती हैं, तू अली की बेटी को हमारी गली से गुजार। मुझे जुमला माफ कर देना, आवारा औरतें छतों पे चली गई और जिसकी मां का जनाजा आधी रात को उठा था उसके हाथों में रस्सियां, कभी इस बाजार कभी उस बाजार, रो रो के कहती रही पत्थर न मारो मैं अली की बेटी। शाम के हर बाजार में फिराया गया मोहम्मद की बेटियों को। जब कमीने के दरबार में गई, ये कुत्ता तख्त पे बैठा था, इसके हाथ में था शराब का जाम। अली की बेटी ने अपने बालों से अपना चेहरा छुपाया, आगे खड़ी हो गई फिजा। मुझे माफ कर देना, पूरी रात सैयदादियां खड़ी रही। ये कमीना तख्त पे बैठ के शराब पीता रहा। हर बीबी कभी दाया कदम उठाती, कभी बाया कदम उठाती। पूरी रात फिजा ने अपना कोई कदम नहीं उठाया। शमर करीब आके कहने लगा तू है भी शरीफा, है भी कैदन, तू अपना कदम क्यों नहीं बदलती। देख अभी बकवास बंद कर, सामने कुत्ता शराब पी रहा है, मेरे पीछे मोहम्मद की बेटी खड़ी है। अगर मैं अपना पाँव उठाऊंगी उसकी निजस आंख ज़ैनब के कदमों पे चली जाएगी। मैं ज़हरा को जवाब क्या।
मुझे मातमियों माफ कर देना, इतना जुमला कहना था। यजीद पे गैरत ने देखेगा ये भरे दरबार में मुझे गाली दे रही है। शेमर ने हाथ में ताजियाना लिया, फिजा के बूढ़े हाथ में ताजियाना आया, फिजा के हाथ से खून का फवारा निकला। फिजा ने रो के कहा इस दरबार में कोई हबशी नहीं। 300 हबशियों ने तलवारें नियाम से निकाली यजीद के तख्त के सामने। ओ बेगैरत, तूने हर किसी की बेटी को अली की बेटी की तरह लावारिस समझा हुआ है। तूने हर किसी की बेटी को ज़ैनब की तरह लावारिस समझा हुआ है। इतना जुमला कहना था। ज़ैनब ने रो के कहा अब्बास कनीजों के वारिस आ गए। ज़ैनब का वारिस, ज़ैनब का वारिस को